कराची से क्या अगले इलेक्शन से, आने वाले इलेक्शन से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हकीकत ये है कि उम्मीद तो अभी भी हमें नज़र नहीं आ रही है। ओके। इसलिए कि जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं और जिस तरह की सियासी यहाँ पे खलफशार मचा हुआ है, इसमें कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई भी पार्टी आके जो है सही से इंसाफ करेगी और हालात को अच्छा करेगी। बस ये है कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि बेहतर लोग आएँ और यहाँ के हालात अच्छे हों। लेकिन अगर मेरा आप ज़ाती उससे पूछेंगे तो भाई मैं तो चाहता हूँ कि दीनदार लोग आए, जमात इस्लामी को मेरा वोट जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्त। तो जमात इस्लामी ने इससे पहले भी कराची पे बल्दियाती हुकूमत भी उनकी रही है, अभी भी काफ़ी उनको वोट मिले, लेकिन बहरहाल मेयर कोई और बन गया। तो आपको लगता है वफाकी सतह पे जमात इस्लामी आ सकती है? नहीं, वैसे लगता तो नहीं है कि वफाकी सतह पे जमात इस्लामी आ जाए, लेकिन ये है कि बहरहाल कोशिश जारी रहेगी जब तक, यानी ज़रूरी नहीं कि हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। बिल्कुल लेकिन सही हम अपना हिस्सा डालते रहेंगे। बिल्कुल सही है। अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं? इमरान खान। वैसे तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी से तो वज़ीर आज़म आना बहुत मुश्किल है। इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो इमरान खान ही बेहतर आदमी है। अच्छा, इमरान खान से उम्मीद है आपको कि कुछ डिलीवर कर पाएगा? क्या 3.5 साल में इमरान खान साहब कुछ डिलीवर कर पाए थे? 3.5 साल में डिलीवरी तो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, इसलिए कि जो है ना हालात इतने ख़राब थे कि वो ज़्यादा डिलीवर नहीं कर सके। फिर रस्सा कशी इतनी हो गई सियासी मैदान में। अगर उसको एक लंबा टर्नओवर मिला तो उम्मीद है कि वो कुछ कर जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ से, जरदारी, बिलावल, इनसे मायूस हैं? जी बिल्कुल, इनसे मायूस है, इसलिए कि इनके पहले 2-3 टर्नओवर देख चुके हैं। इन्होंने कोई ऐसा खास तौर पर पीपल्स पार्टी ने तो कुछ भी नहीं करके दिखाया सिंध के लिए, और ना ही कोई ज़्यादा ऐसी नवाज शरीफ से उम्मीद रखी जा सकती है। तो नवाज शरीफ साहब तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं। बनना तो सभी चाह रहे हैं। आप देखिए हालात किस करवट बदलते हैं। जब कराची की बात करें तो कराची सिंध का कैपिटल है। क्या वजह है कि 15 साल मुस्तकिल हुकूमत में रहने के बावजूद कोई पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस की तारीफ नहीं करता कि उसने डिलीवर कर दिया, कराची को बना दिया, लड़काना को पेरिस बनाना था? नहीं, हाँ सही बात है, नहीं कर सके। इसीलिए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी आजमाई हुई जमात है, और वो इतने साल में जब डिलीवर नहीं कर सकी तो अब आगे से उम्मीद क्या रखी जा सकती है, क्या डिलीवर करेगी? आप किसको वोट देंगे जी भाई? हम तो पहले भी दिए इमरान खान को, अभी भी देगा इमरान खान को, और मैं तो आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक दफ़ा इमरान खान को चांस देवे, इसको आजमावे। पहले भी तो आजमाया है। असल कि उस देखो ये मुल्क का हालात बहुत ख़राब था जो 3.5 साल में हुआ था ना, ये तो घर के हालात भी ठीक नहीं हो सकते जैसा पाकिस्तान का हालात ठीक हुआ। इस लोगों ने 70 सालों में लुटा, पाकिस्तान का बुरा हालात कर दिया। 3-3, 4-4 दफ़ा वो आजमाया हमने। तो नवाज शरीफ साहब जो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए लंदन से आए हैं इतनी मुश्किल से, आप उनको क्यों नहीं वज़ीर आज़म देखना चाहते? असल कि देखो जिसका इलाज इधर नहीं होता है, जहाँ का पढ़ाई इधर नहीं होता है, या बच्चों का इधर पढ़ाई नहीं होता है, तो हमारा हाल पे कैसे हो रहा हम करेगा? जैसा उस सर का दर्द के लिए वो जाते लंदन में इलाज करवाते, वो थोड़े से मुश्किलात आ जाते लंदन भाग जाते। तो हम लोग इधर देखो टैक्स हम देते हैं, सब कुछ हम देते, पाकिस्तान को तो हमने ठीक करवाना है। इन लोगों का क्या है, जब भरने और भागने। हाँ, वाहिद ये बंदा है जो अभी जेल काट रहे, ये बोला मरना भी हमारा है, जीना भी इधर हमारा है, मेरा सब कुछ मेरा है पाकिस्तान। जो असल कि इसको भी हम बोलते हो नवाज शरीफ लोग तो सब समझ लीजिए, जैसे हम लोग पेशावर से आया इधर कमाने के लिए, 6 महीने गुजर जाएगा, फिर अपने बच्चों के पास जाएगा, ऐसा वो भी आते हैं। वो सब कुछ उसका लंदन में है, इधर कमाने के लिए आते हैं, कमाएगा फिर भाग जाएगा। अब बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी तो वज़ीर आज़म बनने के लिए बिलावल भुट्टो अभी बच्चा है, ये तो इस वक्त अभी सियासत नहीं खेल सकते, छोटा है। अगर ये वालिद साहब था फिर भी उस समझ में आता था। बिलावल को तो मुश्किल है, ये तो बिल्कुल फारिग है।